इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जून माह 2025 में एनएचएम के 19 कैडर के एग्ज़ाम आयोजित हुए, जिनमें से 2 कैडर में से एक कैडर में तो जो और कैंडिडेट लिया था उनके डीवी शेड्यूल जारी हो गए, और दूसरा कैडर डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसके डीवी शेड्यूल जारी हो चुके हैं। तो इनका अब डीवी कब है उसके बारे में चर्चा करूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और इसके अलावा स्टाफ नर्स का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित की गई एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग टेस्ट हुई थी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का भी रिजल्ट जारी हो चुका, और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 73 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई है। उक्त 73 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है, यानी ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर में टोटल 73 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इनको जो डेट दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन 73 कैंडिडेट को 27 जनवरी 2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, और कहाँ पर बुलाया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ उक्त सभी स्टूडेंट अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि और समय पर निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी स्कीम, जयपुर के डीएमएचएस हॉल में संलग्न सूची के अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेज और दस्तावेजों की सौ हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा आवेदन पत्र और स्क्रूटिनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि इन सभी कैंडिडेट को जयपुर के डीएमएचएस हॉल में उपस्थित होना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, और उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी साइड भी लेके जाने हैं जिस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना होगा, और जो आपने स्क्रूटिनी फॉर्म फिल किया वो स्क्रूटिनी फॉर्म की फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। और इसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज है, तो चेकलिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। चेकलिस्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है एप्लीकेशन नंबर। देखो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको पता चल जाएगा आपका टीम नंबर, ये आपसे वहीं भरवाए जाते हैं, किसी किसी के वहीं भरवाए जाते हैं। तो टीम नंबर में आपका वहाँ पता चल जाएगा टीम नंबर कौन सी है। उसके बाद डेट, जिस डेट में आपका होता है डीबी, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लिखने होते हैं, रोल नंबर लिखने होते हैं, कैंडिडेट का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, और 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो लिखी होती है, जेंडर और कैटेगरी लिखी होती है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र, यानी कि आपको 10th और 12th के प्रमाण पत्र और अंक तालिका। अब किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो उन्हें फिर वो दोनों अपलोड करने होते हैं, और जिनके एक ही होते हैं तो फिर उन्हें वो एक ही अपलोड करना होता है। इसके अलावा आपको डिग्री या डिप्लोमा होता है, ये जो भी आपके लेवल का है डिग्री डिप्लोमा वो आपको अपलोड करना होता है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, टीएसपी या शहरी क्षेत्र से है तो वहाँ का निवास होने का प्रमाण पत्र। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, और नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बोर्न बिफोर 1 जून 2002 और आफ्टर 1 जून 2002 के बारे में। इसके अलावा आपको चाइल्ड डिक्लेरेशन, शपथ पत्र, उसके बाद तलाक, डिग्री या स्पोर्ट्स विकलांग भूतपूर्व सैनिक से अगर फॉर्म फिल किया तो उन्हें उनका प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा आपको अटेस्टेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी, हस्तलिखित नमूने की भी ज़रूरत होगी, कूट रचित संबंधित शपथ पत्र, यानी कि आपने जो भी दस्तावेज दिखाए वो सभी सही है, कोई भी अगर दस्तावेज जाली या फर्जी पाया जाता तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा जाति शपथ पत्र, अगर यानी कि जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको शपथ पत्र दिखाना होगा, और एससी एसटी के लिए ऐसा नहीं है, उनका एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पर लागू हो रहे हैं, आपके पास जो भी है वो आपको दिखाने होते हैं। इस तरह से यहाँ पर फिर आप एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है, प्रोविजनल वो ही करते हैं, और उसके बाद सिग्नेचर या मेंबर, आपके 2 मेंबर होते हैं, एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेगा, दूसरा आपका फोटोकॉपी चेक करेगा, तो दोनों के यहाँ पर सिग्नेचर किए जाते हैं। तो ये आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चेकलिस्ट। दूसरा साइकेट्रिक नर्स का जो और कैंडिडेट को शामिल किया उनका भी डीबी शेड्यूल जारी हो गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टाफ नर्स के रिजल्ट को क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने कल देखा होगा, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि स्टाफ नर्स की डीवी है, पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट है और स्पोर्ट्स पर्सन के जो प्रोविजनल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट अभी तक विभाग के पास है, उनका विभाग चेक कर रहा है, उसके बाद विभाग बोर्ड को लिस्ट सौंप देगा, और उसके बाद ही आपको स्टाफ नर्स का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस वीक या अगले वीक के अंदर अंदर बोर्ड अध्यक्ष एक बार और बात करेंगे विभाग से, और उसके बाद क्या अपडेट आती है वो जैसी मिलेगी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरा, संविदा साइकेट्री केयर नर्स की बात करें
तो इस भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 107 स्टूडेंट की अतिरिक्त विचारित सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 16/1/2026 को किया गया था, जिसमें अनुपस्थित रहे 93 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुए दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि आपको मालूम होगा 16 जनवरी को इनको बुलाया गया था साइकेट्रिक केयर नर्स के जो 107 एडिशनल कैंडिडेट को जोड़ा गया उन्हें, लेकिन उनमें 93 कैंडिडेट ने डीवी नहीं करवाया, तो उनके फिर से चांस दिया जा रहा है और ये इन्हें कब बुलाया जा रहा है, वही डेट में, यानी कि इनको भी 27 जनवरी को ही बुलाया जा रहा है। कहाँ पर बुलाया जा रहा है, वही सेम जगह जहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों को बुलाया जा रहा है। उक्त सभी भर्ती नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि समय पर निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर के DSMH हॉल में संलग्न सूची के अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेजों की सौ हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा आवेदन पत्र स्क्रूटिनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसके उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि इनको लास्ट चांस दिया जा रहा है। इनको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनके फोटोकॉपी सेट पर आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म और स्क्रूटिनी फॉर्म की प्रति आपको लेकर पहुंचना होगा। अब आपको चेकलिस्ट के बारे में बताएं तो इसके बारे में चेकलिस्ट आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम आपका हर भर्ती परीक्षा में NHM के हुए थे वही है। बस आपकी शैक्षणिक योग्यता जो आपकी साइकेट्रिक केयर नर्स की है वो आपको लेके जानी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोनों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।